भैया जी। हाँ जी। अच्छा भैया, कैसे बैठेंगे? कैसे हैं सभी बच्चे? बच्चों, आज हम पंखुड़ी किताब का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है साहसी सीमा। अब देखो बच्चों, इसमें बताया गया है इस पाठ में कि अगर कभी भी कोई समस्या आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग से काम करना चाहिए। अगर हम घबरा जाएंगे तो हम समझ लो हार जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि एक सीमा नाम की लड़की है और उसका एक छोटा भाई है। रात का समय चल रहा है और वो सो रहे होते हैं, लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो तीज का सामान लेकर उसकी बहन के घर या उसकी दीदी के घर मतलब गए हुए होते हैं। लेकिन अचानक होता क्या है कि शोर होता है और शोर को सुनकर सीमा उठ जाती है। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, इस तरह की आवाज़ सुनकर सीमा जब दरवाज़ा खोलती है तो बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में आती है और देखती है कि अपने छोटे भाई को जगाती है। और होता क्या है कि देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगता है। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ जाता है। लेकिन होता क्या है बच्चों, सीमा हिम्मत नहीं हारती है। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने जो सामान था वो ऊंचे स्थानों पर पहुंचाना स्टार्ट कर दिया और सीढ़ी लगाकर खुद जो है छत पर चढ़ गई। उसने माता पिता को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन भी नहीं लग पाया। कभी कभी बच्चों हो जाता है कि नेटवर्क ना आए और हम बहुत अर्जेंट कॉल करना चाहें तो नहीं हो पाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराई। उसने क्या किया देखते हैं। रात भर वह बेचारी अपने छोटे भाई के साथ छत पर बैठी रही और लेकिन वो घबराई नहीं, डरी नहीं। वह बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही कि डरते नहीं हैं। इस तरीके से बोलती रही कि मम्मी पापा आ जाएंगे जल्दी, ठीक है, फिर पानी कम हो जाएगा, फिर हम लोग जो है वो पहुंचेंगे, ठीक है। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी उसका, लेकिन उनका ध्यान किसी पर नहीं था। सुबह हुई, सीमा और उसका भाई छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज़ दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह से अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य प्रारंभ हुआ। बचाव कार्य मतलब जब लोग आते, नाव वगैरह जब आई तो उन्होंने देखा कि मोटर बोट आई और एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सकते थे। सीमा और उसका भाई भी नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। उसके माता पिता भी वहां आ चुके थे। सब ने मिलकर जो है बहुत खुश हुए, सब मिलकर बहुत खुश हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमें कभी भी कोई मुसीबत आए उसमें घबराना नहीं चाहिए, और हम घबरा जाएंगे तो हार जाएंगे, और जब हार गए तो समझ लो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आया बच्चों? समझ में आया सभी बच्चों की?